अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं इसकी उर्दू ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 9 कौलतार लेकर के। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आने के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। आपको बता देता हूँ, सबक कौलतार भी नज़ीर लुधियानवी साहब ने ही लिखा है और आपसे इल्तिजा है कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। कोशिश करेंगे कि आपके साथ कक्षा 6, 7, 8 की सभी किताबों के सबक पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करें। चलते हैं आगे हमारे सबक की ओर। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम अपनी सबक की शुरुआत करते हैं एक शेर से। कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बिल्कुल साथियों, अगर आप ये ठान लेते हैं कि मुझे इस बार रीट 2020 रूट में ये आने वाली जो शिक्षक भर्ती है 2021 में, मुझे किसी भी तरह से सिलेक्शन होना है और तैयारी करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपनी जी जान लगा दीजिए तैयारी में, बेशक कल आपका होगा। चलते हैं हमारे सबक की तरफ, जिसका कि नाम है कौलतार। कौलतार। मैडम ने हाजिरी लेने के बाद रजिस्टर बंद किया, कुर्सी से उठी, क्लास पर नज़रें डाली और बोली, बच्चों, आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसे हम सभी ने देखा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसके बारे में बस इतना सा ही जानते हैं कि ये चीज़ स्याह होती है। स्याह यानी काली होती है, चिपचिपी होती है, गरम करो तो उससे बदबू आती है और ये सड़कें बनाने के काम आती है। तो बच्चे बोले कौलतार। बिल्कुल दोस्तों, डंबर जिसको हम बोलते हैं, डंबर उसको कौलतार कहा जाता है हिंदी में। और मैडम ने कहा, शाबाश, मगर सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए। कौलतार कोयले से निकाला जाता है। कौलतार कुएं से निकाला जाता है, मगर तुम्हें यह पता नहीं होगा कि जिस साबुन से नहाते हो उसमें से जो खुशबू आती है वह एक ऐसे ही तेल से हासिल की जाती है जो कौलतार से निकाला जाता है। तुम्हारी वालिदा गर्म कपड़ों को कीड़ों से महफूज रखने के लिए संदूक में सफ़ेद गोलियां रखती हैं। वह गोलियां भी कौलतार से बनाई जाती है। जिस रोशनाई से हम लिखते हैं वह भी कौलतार से ही बनती है, यानी स्याही। रोशनाई यानी स्याही। तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि सैकड़ों तरह के रंग कौलतार से बनाए जाते हैं। सैकड़ों तरह के रंग भी कौलतार से ही बनाए जाते हैं। इनमें वह रंग भी शामिल है जिनसे कपड़े, रिबन, जूते रंगे जाते हैं, और वह रंग भी जिनसे रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हम जो सेंट और परफ्यूम लगाते हैं ये भी कौलतार से ही निकाले जाते हैं। रशीद ने कहा, मैडम, मैंने सुना है कि कौलतार से कुछ दवाएं भी बनती हैं। मैडम ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। तुम लोगों ने देखा होगा कि दांतों का डॉक्टर जब किसी का दांत निकालता है तो पहले मसूड़े पर एक दवा लगा देता है जिससे वह जगह सुन्न हो जाती है। उससे मरीज को दांत निकलवाने में तकलीफ नहीं महसूस होती। ये दवा भी कौलतार से ही बनाई जाती है। अशोक, पिछले साल दिवाली में पटाखे छोड़ते वक्त तुम्हारे हाथ की उंगलियां जल गई थी। तुम्हारी अम्मी ने उंगलियों पर पीले रंग का एक मरहम लगा दिया था। उंगलियों की जलन फौरन खत्म हो गई थी। वह मरहम भी कौलतार से ही बनाया जाता है। मैडम ठहर गई। बच्चे बड़ी हैरत से मैडम की बात सुन रहे थे। शीला बोली, मैडम, मेरे पापा कहते हैं कि सैकरीन कौलतार से बनाई जाती है। सैकरीन दोस्तों एक तरह का मीठा होता है जो आइसक्रीम या सस्ती शक्कर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। मैडम ने कहा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसके अलावा साइंसदानों को कौलतार से एक और बहुत उम्दा चीज़ बनाई है जिसे
बेका लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बेका लाइट कहते हैं। इस बेका लाइट से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, मसलन चश्मे का फ्रेम, ग्रामोफोन रिकॉर्डर वगैरह वगैरह। रज़िया ने कहा, मैडम ये कोलतार तो बड़े काम की चीज़ है। मैडम ने कहा, हाँ बड़े काम की चीज़ है। तभी घंटी बजी और क्लास ख़त्म हो गई। इस तरह से साथियों हमारा सबक ख़त्म हुआ। इसमें कोलतार के बारे में बताया गया है, कोलतार से क्या क्या चीज़ें बनती हैं उसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं हम इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ और उनकी मश्क करते हैं। स्याह, स्याह के माने होता है काला। महफूज यानी कि जिसकी हिफाजत की गई हो, जिसकी हिफाजत की गई हो यानी महफूज। साइंसदां, साइंसदां दोस्तों होता है साइंटिस्ट, साइंस जानने वाला, वैज्ञानिक जिसको हम कहें। आगे बढ़ते हैं। सोचे और बताएं यानी प्रश्न और उत्तर यानी सवाल और जवाब। साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में लिखिए। साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? असल में ये वीडियो जो बनाई जा रही है ये कक्षा 6, 7, 8 के जो बच्चे स्कूलों में उर्दू पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बनाई जा रही है। तो इसका जवाब कमेंट में दीजिए। बच्चों के लिए ख़ास तौर से है ये, ताकि वो कितने गौर से इसको पढ़ रहे हैं उसका पता चल जाएगा। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। आम तौर पर सड़कें स्याह क्यों दिखाई देती है? आम तौर पर सड़कें स्याह यानी काली क्यों दिखाई देती है? दोस्तों सड़कें कोलतार यानी डांबर, कोलतार का एक रूप है, उसी से बनाई जाती है, इसलिए उसका रंग स्याह होता है, काला होता है, इसीलिए सड़कें भी काली ही दिखाई देती है। सवाल नंबर 3। कोलतार से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? तो हमने सबक में पढ़ा कोलतार से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसका जवाब भी आप कमेंट में दीजिए। सवाल नंबर 4। मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ क्यों नहीं होती? मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ इसलिए नहीं होती क्योंकि जो डेंटिस्ट होता है वो दांत निकालने से पहले मसूड़ों में एक दवा लगा देता है, जिससे दांतों के जो मसूड़े होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं और मरीज़ को दर्द का एहसास नहीं होता। और ये जो दवा बनती है वो भी कोलतार से ही बनाई जाती है। आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। हमारा सवाल नंबर 5 है, इस अलीफ और इस बे को सही जोड़ा मिलाइए। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे इन जोड़ों को मिलाने के लिए। आपको दिखाई दे रहे हैं सब अलीफ और बे दोनों। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक साथ पूरा दिख सके हमको। खुशबू, खुशबू किससे क्या बनेगा दोस्तों? बदबू। स्याह, स्याह से क्या बनेगा? सफ़ेद। स्याह यानी काला, सफ़ेद यानी सफ़ेद। हाज़री, हाज़री मतलब उपस्थित होना, गैर हाज़री यानी अनुपस्थित होना। गर्मी, गर्मी का ठंडा, गर्मी का ठंडा। अगले, अगले का पिछला, पिछले। और बच्चा मालूम, मालूम से ना मालूम। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 6। ब्रैकेट में दिए हुए लफ्ज़ों को पढ़ें और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। होना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है होना। स्कूल में रोज़ाना हाज़री होती है। स्कूल में रोज़ाना हाज़री होती है। होना से बनता है होती। अगला है हमारा, मैडम ने क्लास पर नज़र डाली। डालना शब्द है, इससे बनता है डाली। अगला शब्द है आना। पढ़ते हैं, फूलों से खुशबू आती है। फूलों से खुशबू आती है। सवाल नंबर 4 है, रशीद रोज़ स्कूल, शब्द हमारा लफ्ज़ है जाना, इससे बनता है रशीद रोज़ स्कूल जाता है। जाता है। और उसके बाद है होना। हमारी किताब ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो गई है। होना। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7। सबक में लफ्ज़ साइंसदां इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है साइंस का जानने वाला। इसी तरह से नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से आखिर में दां लगाकर लफ्ज़ बनाकर लिखिए। दोस्तों चलते हैं। सियासत, सियासत से बनेगा सियासतदां। क्या बनेगा? सियासतदां यानी कि नेता जिसको हम कहते हैं। कद्र, कद्र से कद्रदां लगाने से बनेगा कद्रदां। क्या बनेगा दोस्तों? कद्रदां, कद्रदान जिसको किसी चीज़ की कद्र हो। कानून,
कानूनदा, कानूनदा यानी कि जज भी हो सकता है और वकील भी हो सकता है। राजदा यानी कि जो हमारे राज को अपने तक ही सीमित रखे, अपने तक ही रखें, उसको कहते हैं राजदा। आगे बढ़ते हैं। खुशखत लिखिए, खुशखत लिखिए यानी कि इमला लिखिए जमा जमा कर। तो बच्चों अपनी कॉपी में आपको कक्षा 6 और 7 8 के बच्चों के लिए है ये, अपनी कॉपी में इनको लिखिए। और जो रीड की तैयारी कर रहे हैं वो इन मुश्किल अल्फाज को देख लें। इनमें से 4 किसी भी एक लफ्ज़ को ले करके अलग अलग तरीके से ज़्वाद की जगह ज़ाल लगा दिया जाएगा इस तरीके से, और आपसे पूछा जाएगा कौन से लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है। इसलिए आप भी इनको थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। पहला है हमारा कौलतार, कौलतार। दूसरा है संदूक, संदूक, संदूक में पीछे बड़ा काफ आता है और स्वाद से शुरू होता है। मसूढ़ा, साइंसदां, साइंसदां इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। बेकालाइट, बेकालाइट एक तरह का खनिज है, बेकालाइट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा सबक ख़त्म हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, साथ ही जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उर्दू से, उनके लिए भी आजकल स्कूल बंद है और उर्दू का मैटर जो है आ नहीं रहा है ऑनलाइन स्टडी में, तो आपसे मेरी इल्तिजा है कि ऐसे बच्चों को आप ये वीडियो ज़रूर भेजें। शुक्रिया दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं और आप किस तरह की वीडियो या किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।